नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का आज 60वां दिन है। गाजा में चारों तरफ खून खराबा मचा हुआ है। इजरायली फोर्स और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसी बीच खबर आई है कि इजरायली डिफेंसिव फोर्स ने खान यूनुस को चारों तरफ से घेर लिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां अस्पताल के नीचे हमास का दिमाग छिपा हुआ है और इजराइल की फौज इसी दिमाग तक पहुंचना चाह रही है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको युद्ध की लेटेस्ट तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से युद्ध इस वक्त जारी है। लेटेस्ट तस्वीरें आपको युद्ध की दिखाते हैं। 250 ठिकानों पर कैसे बमबारी की जा रही है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन हमास का जो दिमाग है उसको निशाने पर लेना चाहते हैं। देखिए ये पहली तस्वीर, 250 ठिकानों पर बमबारी की गई है। आज एक दो नहीं 250 ठिकानों को निशाना बनाया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। पूरे गाजा में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा था 250 हमलों से। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बताएगी कि कैसे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है इस युद्ध का दायरा। लेबनान के मेस अल जबल पर बम हमला किया गया है, यानी सिर्फ अब बॉर्डर के पास नहीं बल्कि भीतर लेबनान के अंदर तक जाकर भी हमले किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। तो इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर लेबनान का मेस अल जबल और वहां पर किस तरह से किया गया बम हमला उन तस्वीरों में दिख रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, युद्ध की तस्वीर जो बयां करेगी इस युद्ध को किस तरह से और किस बड़े स्तर पर लड़ा जा रहा है। इजराइल एआई आधारित हमला कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है हमले करने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के बाद इजराइल को 70,000 ज्यादा इनपुट्स मिल रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर अगर हमला करते हैं उसकी तुलना में 70,000 ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनपुट मिल रहे हैं और उसके आधार पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो इंफ्रारेड तस्वीर है, इसमें दिखता है कि कैसे पहले एक व्यक्ति दिखाई देता है और आप देखिएगा इस तस्वीर को ध्यान से। पहले एक व्यक्ति दिखाई देता है और फिर देखिए इसमें आपको इंसान दिखाई देगा, एक व्यक्ति दिखाई देगा और फिर हमला किया जाता है। ये एआई आधारित हमला है और इस तरह के हमले लगातार इस युद्ध की शुरुआत से किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। इजराइल के पास अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इक्विपमेंट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं। संजय मेस्टन जी, इजराइल के पास अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है, दुनिया में इजराइल इस बाजार में सबसे ज्यादा अग्रणी माना जाता है। अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में, किस तरह से और कितना प्रभावी है ये इस्तेमाल? सुमेरा, देखिए जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, साफ जाहिर है कि आपने बड़ा सही बोला था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसका हम हमेशा लड़ाई के मैदान में उसका असर होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, मीडिया इंटेलिजेंस, हर तरह से इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं। इतना इंटेलिजेंस जब होता है तो उसको वो कोलेट करना, उसको एनालाइज करना, सारी प्रॉब्लम वही होती है, छोटी से छोटी इंटेलिजेंस को लेना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये खूबी है, जितने भी सोर्सेज से इंटेलिजेंस आई है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कहीं से भी आए, ये सारी तुरंत कोलेट होके तुरंत एक्शन उसमें टारगेट्स आ जाते हैं और आप पिन पॉइंटेड तरीके से सही जगह पे टारगेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपका डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत क्विक। यानी कोलेट करने में, उस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रही है इजराइल की और इसलिए वो ताबड़तोड़ हमले कर पा रहा है। हमारे साथ कर्नल एस डिनी भी मौजूद हैं। कर्नल एस डिनी, लेकिन इसके क्या कोई नेगेटिव पहलू भी हैं, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इजराइल में उस तरह के इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर ऑटो अटैक्स हो रहे हैं, यानी ऑटो जनरेटेड है। अगर इंटेलिजेंस आती है और इस तरह का कोलेट कर इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ हमास का लड़ाका मौजूद है तो ऑटोमेटिक हमले भी शुरू हो जाते हैं। क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? देखिए मैम, जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हम ये जरूर मानते हैं कि हमेशा एक ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एक बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि हम यहाँ पर इंसानों के साथ यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर एक इंसानियत वाली फैक्टर भी होती है। जहाँ तक युद्ध होता है, युद्ध का तो नियम होते हैं, युद्ध के कानून होते हैं, लेकिन उसमें एक जब तक एक इंसान का एक इंटरवेंशन ना हो
तो क्या हो सकता है, कई बार भयानक रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ एक जो कैजुअलिटीज जिसको अवॉइड कर सकते थे, तो उसको किया जा सकता है अगर वहां पर एक ह्यूमन इंटरवेंशन हो, क्योंकि नॉट ओनली सिविलियन कैजुअलिटीज, उसका फ्यूचर में किस तरह का इंपैक्ट होगा, ये सब चीज एनालाइज करने के लिए एक डिसीजन जो होना चाहिए वो फाइनली ह्यूमंस या जो मनुष्य है उससे लेने से होगा। नहीं तो क्या होगा, इसमें हम जिस तरह से अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उससे ज्यादा कैजुअलिटीज होने की संभावना है। जी, और इसी वजह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस्तेमाल करता है, चेहरों को फीड किया गया है और जो जीनोम मैपिंग है वो भी की गई है और उसके आधार पर ट्रैकिंग की जाती है, और जैसे ही आपको उस तरह का कोई व्यक्ति दिखाई देता है, हमला होता है। इसी वजह से इस पर नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं उसकी भी बात हो रही है।